सुप्रभात छात्रों। आज की क्लास में हम परीक्षा भवनम यानी एग्जाम रूम। परीक्षा भवनम का संस्कृत में अर्थ है एग्जाम रूम, यानी जिस रूम में हम एग्ज़ाम दे रहे होते हैं उस पाठ के बारे में कुछ वर्ड हैं, उनके बारे में थोड़ा जानते हैं। ठीक है, बड़ा कर देता हूँ थोड़ा सा। हाँ, परीक्षा भवनम। परीक्षा भवनम कहाँ लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ। परीक्षा भवनम माने होता है एग्जाम रूम। ठीक है, हाँ, एग्जाम रूम। अब एग्जाम रूम से संबंधित जितने भी संस्कृत वर्ड हैं, जितने भी संस्कृत शब्द हैं, हम अधिकतर उनका नाम जानते हैं कि संस्कृत में उनको क्या कहते हैं, और उसका थोड़ा फिर अभ्यास भी करेंगे। ओके, हाँ। अब देखते हैं सबसे पहले कौन है यहाँ पे। सबसे पहले टेबल रखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, टेबल रखा हुआ है। टेबल में सबसे पहले कौन है? ये है उपस्थिति पत्रम। उपस्थिति पत्रम माने यानी अटेंडेंस रजिस्टर। अटेंडेंस रजिस्टर को हम उपस्थिति पत्रम बोलते हैं। ठीक, उपस्थिति पत्रम। इसके बाद हमको कापी बांधने के लिए धागे की या थ्रेड की जैसे ज़रूरत पड़ती है, तो थ्रेड को हम क्या कहते हैं संस्कृत में? सूत्रम। क्या बोलते हैं? सूत्रम। ठीक है। इसके बाद लिखने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है कलम की, पेन की। पेन को हम संस्कृत में बोलते हैं लेखनी। ठीक, इसके बाद हमें जो है किसकी ज़रूरत पड़ती है? इसके बाद हम सबसे पहले मिलता है प्रश्न पत्र मिलता है। ठीक है, प्रश्न पत्र मिलता है तो उसको हम संस्कृत में कुछ और नहीं करते हैं, कहते हैं प्रश्न पत्रम। और इसके बाद कुछ और लिखने की चीज़ें होती हैं, उनमें कौन कौन सी हैं? लिखने में तो पेन हो गया। अब ये स्केल रखी हुई है, स्केल को हम संस्कृत में कहते हैं मापिका। क्या कहते हैं? मापिका। ठीक है, ये उपस्थिति पत्रम, ये इसमें भी पूरा लगा देना है। उपस्थिति पत्रम, सूत्रम, प्रश्न पत्रम, लेखनी, मापिका। इसके बाद हम इधर आते हैं, देखते हैं कि बहुत सारे छात्र बैठे हुए हैं। कौन कौन से होते हैं स्टडी रूम में, यानी जो आपका एग्ज़ाम रूम है वहाँ पे कौन कौन से लोग होते हैं? तो सबसे पहले यहाँ देख रहे हैं कि स्टूडेंट है। स्टूडेंट को क्या कहते हैं? छात्र। यानी बॉयज स्टूडेंट को कहेंगे छात्र, और गर्ल्स स्टूडेंट को हम बोलते हैं छात्रा। ठीक, बॉयज स्टूडेंट छात्र, गर्ल्स स्टूडेंट छात्रा। इसके बाद जो गोंद होती है फेविकोल। फेविकोल को हम क्या कहते हैं? फेविकोल को हम कहते हैं निर्याशः। फेविकोल होता है, कभी गम होता है, उसे हम कहते हैं निर्याशः। ठीक, निर्याशः, निर्याशः। इसके बाद कभी कभी स्टेपल भी करना पड़ जाता है हमें अपनी कापियों को। स्टेपल को हम कहते हैं योजनी। क्या कहते हैं? योजनी। योजनी माने हो जाएगा आपका क्या? योजनी माने स्टेपल। और उसके बाद फिर हमें जब लिखने लगते हैं तो लिखने के लिए सबसे पहले प्रश्न पत्र। प्रश्न पत्र के बाद पेन। पेन को हम दो चीज़ों में, यानी पहले लेखनी उसे कहते हैं जो पेन होता है, और जो पेंसिल जिसे हम कहते हैं, उस पेंसिल को हम कहते हैं अंकनी। क्या कहते हैं? अंकनी। और आंसर बुकलेट को हम कहते हैं उत्तर पुस्तिका। क्या कहेंगे? उत्तर पुस्तिका। ठीक है, अब छात्र हो गए और छात्रा हो गए। इसके प्रश्न पत्रम हो गए, अंकनी हो गई, उत्तर पुस्तिका भी हो गई, लेखनी भी है अपने पास, मापिका भी है, सूत्रम भी है, उपस्थिति पत्रम भी है। इसके बाद हमें आवश्यकता है कभी कभी निर्याशः, गोंद की भी पड़ती है,
योजनी की भी कभी कभी ज़रूरत पड़ती है, छात्र और छात्रा। इसके बाद टीचर्स होते हैं जो हमारा निरीक्षण करते रहते हैं कि कोई चीटिंग रिटाई तो नहीं कर रहा। उसके लिए निरीक्षक जो टीचर्स होते हैं उस समय परीक्षा भवन में, उस समय उन्हें कहते हैं निरीक्षकः। क्या बोलते हैं? निरीक्षकः। इनसे इनविजिलेटर भी कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद कुछ होते हैं बैठने के लिए होता है। जो बैठने की जो चेयर होती है, नीचे का पोर्शन होता है बैठने वाली, उसे हम कहते हैं आसंदः। ठीक, आसंदः या आसंदिका। चेयर को भी यही बोलते हैं। ठीक है। और टेबल को क्या बोलते हैं? टेबल को बोलते हैं उत्पीठिका। क्या बोलते हैं? उत्पीठिका। ठीक है छात्रों, इस प्रकार से आपके ये दो आपके वो हो गए, यानी चेयर के लिए आसंदः और टेबल के लिए उत्पीठिका। इसके बाद बुक्स को क्या कहते हैं? तो बुक्स को मेरे अनुसार सभी लोग जानते हैं कि पुस्तकों को हम क्या कहते हैं? पुस्तकम ही बोलते हैं। किताब उर्दू शब्द है, हिंदी पुस्तक शब्द है और संस्कृत पुस्तकम। ठीक है। हाँ, इस प्रकार से आप सभी लोग इस चित्र में जितने भी दिए गए हैं, यानी कि निर्यासः, योजनी, सूत्रम, उपस्थितिपत्रम, पुस्तकम, आसंदः, उत्पीठिका, मापकी, मापिका, लेखनी, प्रश्नपत्रम, उत्तरपुस्तिका, अंकनी, निरीक्षकः, छात्रः, छात्रा और परीक्षा भवनम, इन सभी शब्दों के अर्थ को जान करके आप अपने आप में हृदयंगम करने का प्रयास करेंगे। ठीक है छात्रों, नमस्कार, सुप्रभात।